जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी फिर एक साथ होगी, जहां उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव दोनों दल साथ लड़ेंगे, यह खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में बीजेपी के वोटों में सेंध लगाने की तैयारी यहां पर गठबंधन की ओर से की जा रही है। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनावों में भी दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। यूपी समेत अन्य राज्यों में चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर ये जो है वो बातचीत की जाएगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच ये बातचीत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बेहद अच्छा परिणाम यूपी के दो लड़कों को देखने को मिला। हालांकि पहले ये जोड़ी हिट नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इस जोड़ी ने कमाल करके दिखाया है, जहां पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए यहां पर दोनों लड़के एक बार फिर से आपको साथ में नजर आएंगे। जहां पर उपचुनाव में बीजेपी के वोटों में सेंध लगाने के लिए ये गठबंधन बरकरार रहेगा। दोनों दल उपचुनाव एक साथ लड़ते नजर आएंगे। उपचुनाव में बीजेपी के वोटों में सेंध लगाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनावों में भी दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। यूपी समेत तमाम अलग राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी और एक बार फिर से ये गठबंधन आपको उपचुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके बाद दोनों ही बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की हम बात कर लें या फिर राहुल गांधी की हम बात कर लें, लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और मजबूत स्थिति में दोनों नजर आ रहे हैं। और इसी ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए उपचुनाव में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी पूरे तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी के लिए जो नारा दिया जाता था एकता में विश्वास, अब उसी एकता को कायम रखने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। और इसी बीच जो गठबंधन जिसने कमाल किया लोकसभा चुनावों में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये एक बार फिर से आपको साथ दिखेंगे। उपचुनाव को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। दोनों साथ उपचुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसी के साथ तमाम अलग राज्यों की अगर हम बात कर ले, महाराष्ट्र की अगर हम बात कर ले, तो वहां पर भी खबर यह आ रही है कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। यानी दोनों मजबूत स्थिति को बरकरार रखने के लिए हरियाणा महाराष्ट्र के चुनावों में भी साथ मिलकर लड़ेंगे। और हरियाणा में तो अभी चुनाव होने ही है। हरियाणा में भी कांग्रेस जो है काफी मजबूत स्थिति में है। 10 सीटों पर कमल खिलाने की बात बीजेपी की ओर से कही गई थी और 5 सीटों पर सेंध लगाने में कांग्रेस कामयाब रही थी हरियाणा में, माफ कीजिएगा, इन लोकसभा चुनावों में। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जो बड़ा उठापटक देखने को मिला है, उसको और ज्यादा गति देने के लिए, यानी अपने पक्ष को और ज्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उपचुनाव एक साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। 10 की 10 सीटों पर यहाँ पर दावेदारी की बात कही जा रही है और बीजेपी भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इस बार होने वाली है। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के लिए स्थिति अलग है, उसकी सियासी जमीन जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा महाराष्ट्र के चुनावों में भी दोनों दल मिलकर साथ लड़ सकते हैं, कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है उसमें तो साथ लड़ेंगे। इस बीच हमारे साथ अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। अनिकेत, यूपी के दो लड़के जो कि जब पहली बार साथ आए थे तब इनका गठबंधन फेल हो गया था, लेकिन इस बार जब साथ आए तो कमाल कर दिया और इसी ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए अब उपचुनाव में भी साथ लड़ते नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी आगे? देखिए निशु, अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति में कुछ भी संभव होना ये अनिश्चितताओं का खेल है। और हालांकि अगर आप बात करें पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर देखें, तो जिस तरह से गठबंधन का जो प्रदर्शन था उत्तर प्रदेश में, वो
निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बेहद उत्साहवर्धन करने वाला है। हालांकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की निशु, तो 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद में समाजवादी पार्टी पूरे देश में सबसे तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। हालांकि अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने जरूर अभी उसको दर्जा नहीं दिया है नेशनल पार्टी का, लेकिन अगर बात की जाए तो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी को अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाने की आवश्यकता है। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने अपनी ये बात रखी है। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी लोग, इन तीनों लोगों के साथ में बैठक होगी और कहीं ना कहीं ये तय हो पाएगा कि जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र में होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी को भी कहीं ना कहीं कुछ हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आएगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें जो जीती है समाजवादी पार्टी ने, तो अब सबसे बड़ी पार्टियों की बात की जाए तो तीसरे पायदान पर समाजवादी पार्टी पहुंच चुकी है। तो हालांकि अगर बात की जाए उपचुनावों की, तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। और उस उपचुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बड़े बड़े तमाम जो मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाती हुई नजर आ रही है, वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें कहीं ना कहीं दबी जबान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी या फिर मीडिया जितने भी सीटों के लिए बात करेगी उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी जाएंगी। हालांकि तंज भरा ये जवाब उनका था अखिलेश यादव का, लेकिन ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की 1-2 सीटों पर कहीं ना कहीं दावेदारी देखने को मिलेगी। यानी कि साफ तौर पर जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था निशु, वही गठबंधन एक बार फिर से इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के। न केवल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में निशु, बल्कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उन चुनावों में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में साथ खड़े होते हुए नजर आएगी और अलग अलग सीटों पर जो अपनी दावेदारी है वो पेश करती हुई नजर आएगी। और जैसे कि मैं लगातार ये बात मैं बता रहा हूँ कि 37 सीटें जीतने के बाद में तीसरे पायदान पर समाजवादी पार्टी पहुंच चुकी है देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से। अब ऐसे में अन्य राज्यों में जब वो चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। और शायद यही एक कारण है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात की जाए या फिर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातचीत चल रही है। और मीडिया से मुखातिब जब हुए थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने साफ तौर पर बात कही भी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के साथ में समर्थन में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर बीजेपी की निशु बात करें तो बीजेपी को इसका कितना डंट होगा, ये क्या जो नतीजे आएंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के कंधों पर चढ़कर फिलहाल नेशनल पार्टी बनने की ताक में है। लेकिन राजनीति में ऐसा कहा जाता है आज आप इन्हें आगे बढ़ाइए, कल वो आपकी कन्नी काटते नजर आएंगे। तो क्या कांग्रेस जो है वो इस जीत की खुशी में समाजवादी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनाने के पक्ष में लग रही है? क्योंकि राजनीति में कल कौन आपके खिलाफ हो जाए इसका पता नहीं है। देखिए निशु, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति में जैसे कि मैंने बताया कि अनिश्चितताओं का खेल होता है। कब कौन सा दल किसके साथ में आ जाएगा, कब कौन सा नेता किस पार्टी में चला जाएगा, ये हम हमेशा से देखते चले आए हैं। न केवल पिछले चुनाव बल्कि पुराने लंबे समय से अगर हम राजनीतिक इतिहास को देखें उठाकर, तो तमाम वो बड़े नेता आज जो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में है, वो कभी मायावती के साथ में हुआ करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे राजनेताओं का और जो राजनीतिक दल है उनका कोई भी भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ वो समर्थन में खड़े होते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर पिछले चुनाव को जो नतीजा देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बढ़त मिलती हुई नजर आई है। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक निर्णायक नीति तैयार करना चाहते हैं चुनावों को लेकर, फिर वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात की जाए। और कहीं ना कहीं जो उम्मीद है, जो कयास है और जो बातचीतों की जो दौर चल रहा है, फिर वो चाहे राहुल गांधी के बीच में अखिलेश यादव से हो या फिर राहुल गांधी अखिलेश यादव का या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनसे बात करने की बात हो, तो लगातार संपर्क में सभी नेता, तीनों नेता आपस में संपर्क में बने हुए हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ी होती हुई नजर आएगी। हालांकि जो नतीजे आएंगे उन नतीजों से लाभ कितना मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, ये खैर जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अखिलेश यादव ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अपनी दावेदारी पेश की जाए ताकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल पाए। क्योंकि साफ तौर पर 37 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और अब तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है पूरे देश में। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने कदमों को, अपनी पार्टी को एक बड़ा स्वरूप देने का प्रयास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशु है। हालांकि वो अपने प्रयासों में कितना सफल हो पाएंगे ये कांग्रेस के जो बयान है उसके आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बात की जाए या फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होने उनकी बात की जाए निशु।
उस ट्रेंड को ब्रेक करने की बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसके बाद एक कॉन्फिडेंट जो है पोजीशन में नजर आ रहे हैं, चुनौती देने के लिए तैयार हैं। और बीजेपी के लिए यहाँ पर डबल चुनौती है, क्योंकि 10 सीटों का जो उपचुनाव है वो काफी ज्यादा मेजर बीजेपी के लिए होने वाला है। फिलहाल देखना होगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव में उतरते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।